देखा होगा कि 2024 में जब चुनाव आया तो शहीदी दिवस के कितने जिक्र हो रहे थे। अब चुनाव 2024 में खत्म हो गया, शहीदों को पूछने वाला कोई नहीं है। और बड़ी बात यह है इस देश के अंदर कि देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं। 77 सालों में भी आज तक उन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को शहीद का दर्जा नहीं है। आज भी वो आतंकवादी हैं, उन दस्तावेज युद्धबंदी वो हैं। और जब एक याचिका आज से 4 साल पहले हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई थी तो याचिका में यह कहा गया था कि भाई जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इनको कम से कम आजादी का दर्जा तो दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात बताता हूं मैं, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्या प्रमाण है आप लोगों के पास, इनको मतलब शहीद का दर्जा क्यों दें। कोई तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फैसला, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन है ये मेरे पास अभी भी मिल जाएगी आपको। मैंने भी देखी थी वो खबर कि हाई कोर्ट का जवाब आया कि क्या प्रमाण आपके पास है जिससे हम इनको शहीदी का दर्जा दे। तो गांव में आप जा रहे हो, गांव देहात के लोग क्या कर रहे हैं, शहीदी। हाई कोर्ट ने कहा था किस हक से भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने को कहें, ये दिखा दो भाई। ये हाई कोर्ट ने कहा था ये कि भाई हम किस हक से कहें। तो ये बड़ी बात है। आज पूरे देश के लोगों को यह समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या आज देश के अंदर जो हम ये बोल रहे हैं कि भाई भारत देश आजाद हो चुका है, क्या इन खबरों को देख के या हाई कोर्ट के डिसीजन को देख के ऐसा लगता है कि देश सच में आजाद हो चुका है। आज भी वही पूरी ब्यूरोक्रेसी वही चल रही है, वही न्यायपालिका चल रही है, जनता का शोषण उतना ही हो रहा, भ्रष्टाचार उससे ज्यादा है, नशा उससे ज्यादा है, भूखमरी उससे ज्यादा है। मतलब सारी कामों को अगर हम देखेंगे पूरे देश के अंदर, पूरे ताने बाने को हम देखेंगे, डूब के मरने की बात है उस देश के राजा को जो अपने आप में राजा कहते हैं कि इस देश के लोग 81 करोड़ 40 लाख लोग तो गरीबी मतलब 5 किलो राशन के ऊपर, सरकारों के ऊपर निर्भर हैं। अगर हंगर इंडेक्स में देखें तो भारत टॉप 5 में है। और वो उसको मतलब अपने शहरों में प्रसारित कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को फ्री में मुफ्त में राशन दे दिया, मुफ्त में राशन दे दिया। अब ये बात नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि हम इतने लोगों को, देखिए 2 तरीके की खबरें आती हैं। भाजपा का, अब यहाँ पर किसी पार्टी से मत लेना क्योंकि सत्ता में वो उन्होंने जो बयान दिया मैं वो बोल रहा हूँ। जो नड्डा था, जो भाजपा का अध्यक्ष था, उसने एक बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसने एक बात बोली थी कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जबकि फिर दूसरा यहाँ पर किसी ने, पत्रकार ने प्रश्न नहीं पूछा कि अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, वो 81 करोड़ 40 लाख लोग कौन हैं जिनको आप 5 किलो राशन दे रहे हो। तो यहाँ पर अब मीडिया को देखोगे, मीडिया का दम घुट चुका। इस देश के अंदर 4 पिलर कहे जाते हैं। कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका आ गई, विधायिका आ गई, न्यायपालिका आ गई, कार्यपालिका आ गई और मीडिया आ गया। अब मीडिया का काम होता है सच दिखाना, लेकिन आप जैसे लोकल जो पत्रकार साथी हैं जो अपना सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, उनको छोड़कर इस देश के अंदर सच्चाई कोई भी नहीं दिखाता। जबकि यहाँ पर तो ये लगा हुआ है कि भाई किस पार्टी का हम ज्यादा बखान करें और वो बखान कर हम कौन सा बड़ा पद पाए। इस देश के अंदर ये सोचने की बात है देश के लोगों को कि इस देश के अंदर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं और वो जाके फिर सत्ता सुख भोगते हैं। कोई राज्यसभा का मेंबर बनता है, कोई किसी और का मेंबर बनता है। मतलब क्या है इस देश के अंदर की, इस बात से सीधा सीधा ये इशारा होता है कि ना तो न्यायपालिका में न्याय है, ना कार्यपालिका की अगर बात करें, कार्यपालिका में जनता के लिए कोई काम है। अगर विधायिका की हम बात करें तो विधायिका के पास भी नहीं है। और मीडिया तो लोगों की सुनती ही नहीं, ना लोगों की खबर दिखाती है, वो भी मौन है। तो इस देश के अंदर हम आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करते हैं कि इस देश को एक और आजादी की लड़ाई की जरूरत है और ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये सरकारें चली हैं धर्म के नाम पर देश को लड़ाने के लिए। आज देश के अंदर आप देखोगे गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं। और उधर से अगर देखेंगे तो इस स्कूलों के माध्यम से हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। मेन बात यह है कि आज के टाइम पे पूरी की पूरी जनता को यह समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। तो इस 23 मार्च का ये जो आयोजन है, इस बहाने से कि शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें और देश के लोगों को यह एहसास करवाए कि जिस भारत का सपना उन शहीदों ने देखा था वो भारत आज तक नहीं बना है। उस भारत को बनाना है तो देश की जनता ही बनाएगी, कोई पार्टियां या कोई राजनीतिक दल नहीं। आपने कहा कि एक और आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितने भी साथी यहाँ आ रहे हैं, क्या सारे के सारे तैयार हैं आजादी की लड़ाई लड़ने? अब आप इनसे पूछो इनके बारे में, मैं कैसे कह। आप बताओ जी भाई जी, कैसा माहौल देख पा रहे हो? बहुत अच्छा माहौल है। गाँव में जाते हैं लोग बढ़ चढ़ के ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पूछे। कोई ट्रैक्टर लेके आएगा, कोई अपनी गाड़ियां लेके आएगा और वो मीटिंग करवा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गाँव में। आप तैयार हैं जी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं, इसलिए यूपी से चल के यहाँ इस शहीदी दिवस को मनाने के लिए। यूपी से चल के आए हो? यूपी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ मैं और हमारे बहुत सारे साथी यूपी से यहाँ पहुँचे हुए हैं। और दूसरे मध्य प्रदेश से?
जी जी, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत उत्साह दिख रहा है इस चीज को लेके कि दोबारा फिर से, ये आपने सच कहा कि आजादी की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम ही नहीं, पूरे भारत देश से और भी जगह से और भी प्रदेशों से लोग आए हुए हैं जो कि बहुत ही उत्साहित हैं और इस चीज को लेके गांव में जा रहे हैं। वहां से भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो भी